स्वाध्याय वेलायाम श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनिविपाश तीर्थ्या सरस्वती हरितनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजी प्रतिबोधनार्थम् इदं शास्त्रं श्री परमात्मप्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार मद श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री योगीन्दुदेव विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतित्रदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्त भासयत्थं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वयं शिरसा। इच्छामि बन्ते सुदभक्ति काउशुगुकौतुसालुच्यम अंगो अंगो पैण्य पावडय पर्यम्य सुत परमाण योग पुब्बगय चूलिया चेव सुत थई थुई धम्म कहायम शानिच कालमंचेमी पूजेमी वंदामी मुंसामी दुक्खो कमखो बोहेलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। आपराणिक श्री पौराणिक स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। श्रुतुजलधि पारगेभ्यः स्वपरमति विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो। 36 गुण समग्रे पंचमे आचार करण संदर से शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्यसया वंदे गुरुवत्य संयमेणया तरन्त संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जम्मण मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमारोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते आर्यवत्ति काउशुगोकौतुसालुच्यं सम्मनान सम्मदंसन समचरिजुत्ताडं पंचव्याचारणम् आर्याणम् आयारादिसुदनानोपदेशाणम् उवज्झायाणं त्रियणगुणपारणं सब्बसाहूणं शनिच्चकालम् अंचेमि पूजेमि। दुखखो कम्मखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति हो मुझे। जे जाया झाण गिया कम्म कलंक डहेबी निच्च निरंजन नान में सो परमप्पणवेबी। पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया और वह नमस्कार एक बार नहीं किंतु पुनः पुनः बार बार उनको नमस्कार किया गया। अब इसके बाद में जो
प्रभाकर भट्ट नाम के कोई एक शिष्य है जो आचार्य योगींद्र देव के प्रमुख शिष्य हैं। अब उनके द्वारा पुनः पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करके आचार्य योगींद्र देव से वह कुछ अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। भाविम पण बेबे पंच गुरु सिर जो इंदु जिनाओ भट्ट पय पहायर बिन्न ब्यो बिमलु करे बिनु भाव। हाँ, क्या कह रहे हैं? भावेन प्रणम्य पंचगुरून् श्री योगींद्र जिनः भट्ट प्रभाकरेण विज्ञापितः विमलम कृत्वा भावम। क्या कह रहे हैं? अब भाव पूर्वक, भावों की विशुद्धि पूर्वक पंच गुरुओं को नमस्कार करके, है? पंच गुरु मतलब पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करके जो गुरु महाराज हैं योगींद्र स्वामी, उनसे भट्ट प्रभाकरेण, प्रभाकर नाम का जो भट्ट उनका शिष्य है, वह भावम विमलम कृत्वा, अपने भावों को निर्मल करके विज्ञापितः, अपने भावों को उन श्री गुरु के सामने निवेदित करना चाहता है। जब कभी भी हम गुरु महाराज से कुछ निवेदन करना चाहते हैं, अपने भावों को गुरु तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये विधि है। क्या विधि बताई? भावों को निर्मल करके और उनको नमस्कार करके विनय पूर्वक अपने भावों को गुरु के समक्ष रखना चाहिए। पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने से हमारे भावों में निर्मलता आती है, विशुद्धि बढ़ती है, और उसके माध्यम से जो हमारे कर्मों की निर्जरा होती है वह विशेष रूप से होती है। इसलिए यहाँ पर बार बार प्रत्येक दोहा में पुनः 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 शब्द आया है। बार बार नमस्कार करके भावों की विशुद्धि के साथ पंच परमेष्ठियों को बार बार नमस्कार करके प्रभाकर भट्ट नाम का शिष्य अपने परिणामों को निर्मल करके योगींद्र देव जो गुरु महाराज हैं उनके सामने उस आत्म तत्व को, शुद्धात्म तत्व को जानने के लिए महाभक्ति कर, भक्ति के साथ महा शब्द लगाया, महाभक्ति के साथ विनती करते हैं, निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? गौ संसार, एक किसी को चाहिए तो ले लो भैया, काय के लिए बैठे आप लोग? विनीतन भाई एक टेबल रखो, पुस्तक लेके बैठो ना। हाँ, सब एक तो थोड़ी व्यवस्था बनाना चाहिए अपनी। हाँ। गौ संसार बसंता साम्य कालु अनंतो परमय किंपि न पत्तु सुहु दुख विपत्तु महंतो। उच्चारण करते आता है? 9 नंबर का यह धुआ सूत्र है। गौ संसारी बसंता साम्य कालु अनंतो परमय किंपि न पत्तु सुहु दुख विपत्तु महंतो। अपभ्रंश भाषा है, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा कठिन लगेगी, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो बहुत सरल हो जाएगी। अब वह भट्ट प्रभाकर गुरु महाराज से क्या निवेदन करता है, क्या विनती करता है, सुनिए। गौ संसारी बसंताः
स्वामी है कालु अनंत। हे स्वामिन, इस संसार में रहते हुए मेरा अनंत काल बीत गया, पर मई किंपिण पत्तु सुहु, किंतु इस बीते हुए अनंत काल में आज तक मैंने कुछ भी सुख प्राप्त नहीं किया। दुख भी पत्तु महंतु, किंतु मैंने इस संसार में महान बड़े बड़े दुखों को ही प्राप्त किया है। क्या कहा? वह शिष्य भगवान से, अपने गुरु से निवेदन कर रहा है कि हे भगवान, इस संसार में रहते हुए अतीत काल में हमारा अनंत काल व्यतीत हो गया है, लेकिन मैंने जरा भी सुख प्राप्त नहीं किया, किंतु महान बहुत दुखों को प्राप्त किया है। संसार के प्रत्येक प्राणी का यही इतिहास है, यही हिस्ट्री है। प्रत्येक प्राणी ने बीते हुए अनंत काल में बहुत दुखों को प्राप्त किया है। इन दुखों की शुरुआत कहां से हुई? तो निगोद से हुई। अनंत काल प्रत्येक प्राणी का निगोद में बीता है। निगोद किसे कहते हैं? जहां पर एक श्वास में 18 बार जन्म होता है और 18 बार मरण होता है। जन्म मरण करते करते अनंत काल प्रत्येक जीव का, हमारा भी, आपका भी, और जितने भगवान हुए हैं उनका भी अनंत काल निगोद में रहते हुए बीता है। और निगोद में जन्म मरण करते करते बहुत काल तक दुखों को सहन किया। जरा क्यों दुखों को सहन किया? भाव कलंक पौरा पौरा निगोद वासम न मुंचंती। किसी ने प्रश्न पूछा, इसका कारण क्या है कि वह जीव निगोद को नहीं छोड़ते? कल बताया था 2 प्रकार के निगोदीय जीव होते हैं, एक नित्य निगोद और दूसरे इतर निगोद, जिन्होंने आज तक उस निगोद पर्याय को एक बार भी छोड़ा नहीं है। अनादि काल से आज तक जो निगोद में ही रह रहे हैं उन्हें नित्य निगोद कहते हैं। और निगोद से एक बार निकल करके या कई बार निकल करके जो पुनः निगोद में चले जाते हैं, निगोद में जन्म ले लेते हैं, उन्हें इतर निगोद कहते हैं। तो प्रश्न पूछा, नित्य निगोद में अनंतानंत जीव भरे हुए हैं, उसका कारण क्या है कि उन्होंने आज तक निगोद वास को नहीं छोड़ा? तो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठ सार में जीव कांड में उसका उत्तर दिया। भाव कलंक पौरा निगोद वासम न मुंचंती। भावों के कलंक की प्रचुरता के कारण से, भावों की कलुषता की प्रचुरता के कारण से वह जीव आज तक उस निगोद पर्याय को नहीं छोड़ा है। तो उस निगोद में हे भगवान, हमारा अनंत काल दुखों को सहन करते करते बीत गया, और जब वहां से निकलना हुआ, स्थावर पर्याय प्राप्त की, तो 5 स्थावरों में भी मुझे बहुत दुख सहन करना पड़ा है। जब मैं पृथ्वी कायिक बना, पृथ्वी को ही अपना शरीर बनाया, तो लोगों ने मुझे कूटा, तोड़ा, पीटा, पीसा। इस प्रकार से पृथ्वी कायिक पर्याय में भी मैंने बहुत दुख सहन किया है। जब कभी जल कायिक पर्याय में मेरा जन्म हुआ, तो लोगों ने मुझे उबाला, तपाया, मिट्टी में डाल दिया, कीचड़ बना दिया, कपड़े धोए, साबुन आदि लगाया, तो उसके कारण से मेरा मरण हुआ है। उबाला तो भी मेरा मरण हुआ, तपाया तो भी मेरा मरण हुआ। और क्या करते हैं? बाहर पानी
लेके हैं और पूरे बाहर धूल नहीं उड़े पानी छिड़क देते हैं। जब नया घर बनाते तो दीवार के ऊपर, खंबे के ऊपर उसमें भी पानी मारते हैं। लेकिन ये विवेक पूर्वक करना चाहिए, कम से कम छान करके तो उपयोग करो। कम से कम त्रस्त जीवों की तो रक्षा होगी। इस प्रकार से हे भगवान, जब मैं जल का एक पर्याय में था, लोगों ने इस प्रकार से मेरा उपयोग किया और मेरा मरण हुआ है। कितना पानी हम बहा देते हैं, आधी बकेट में आधी बाल्टी में काम चलता है, लेकिन जाते हैं बाथरूम में और ऊपर वो क्या रहता वो है शावर, और उसको चालू कर दिया और घंटे बैठ करके उसके नीचे गर्मी के दिनों में बैठे रहते हैं। विचार नहीं करते कि कितने जीवों की इसमें हिंसा हो रही है, कितने त्रस्त जीवों की हिंसा हो रही है, जल कायिक जीवों की हिंसा हो रही है। ये अनावश्यक हिंसा कहलाती है। जो आवश्यक हिंसा है वह तो करना पड़ता है, उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, किंतु अनावश्यक हिंसा से हम बच सकते हैं। जब अग्नि कायिक में मेरा जन्म हुआ तो मैं जलाया गया, और जब मैं जल रहा था, मैं जी रहा था, लोगों ने पानी डाल करके मुझे बुझाया, मेरा जीवन समाप्त कर दिया। लोहार ने मुझे पीटा, देखा कभी लोहार, समझते ना, जो लोहा का काम करते हैं, गरम करके पीटते हैं। सुनार ने भी मुझे पीटा, गरम करके बार में पानी में डाल करके मुझे कष्ट दिया। पैरों से कुचल दिया। इस प्रकार से अग्नि का एक पर्याय में भी मैंने बहुत दुखों को प्राप्त किया है। फिर इसके बाद में कभी वायु कायिक में मेरा जन्म हुआ। हवा, वायु ही जिसका शरीर है, ऐसा वायु कायिक में जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे घुमाया, ताड़ित किया और मुझे बंद करके भी रखा। बंद करके रखते क्या? कमरे में ताला लगा के रखते क्या? फिर बंद करके कैसे रखा? अरे आप लोग के वो रहते ना गादी, हवा भरते जिसमें, तकिया जिसमें हवा भरते, उनमें मुझको बंद करके रखा गया। आराम से उसके ऊपर ये सोते थे, सिर के नीचे तकिया लगाते थे, लेकिन मेरा उसके अंदर दम घुट घुट करके मरण हुआ है। जब कभी वनस्पति कायिक में मेरा जन्म हुआ, उस समय भी मुझे उबाला है, रस निकाला है। गर्मी के समय आता है और आप लोग चले जाते हैं कहां पर? जहां पर गन्ने का रस निकलता है और वहां पर लिखा रहता है थंडगार उसाचा रस मिळेल, इथे उसाचा थंडगार रस मिळेल। और जाते हैं और आराम से कुर्सी पर बैठ करके 10-20 रुपए कितना का गिलास मिलता है, पी जाते हैं। तो कभी मुझे पीला गया, पेरा गया, और बिना मतलब के लोगों ने मुझे उखाड़ दिया। मैं जमीन में, मेरा अस्तित्व था, मुझे उखाड़ करके फेंक दिया। मेरे ऊपर दौड़ लगाई, मेरे ऊपर लोटे, मेरे ऊपर इन्होंने इतने अत्याचार किए हैं, हाँ, कीटनाशक डाला। कीटनाशक डाल करके भी मुझे
नाना प्रकार की वेदना दी है, तकलीफ दी है। जब तेजाब की बूंद कभी हाथ पर गिर जाए तो क्या होता है? जल जाता है। उसी प्रकार से उन प्राणियों का शरीर भी इसी प्रकार से जल जाता है। आप लोग साबुन का उपयोग करते हैं, कपड़े धोते हैं, महाराज धोते, अब तो आजकल तो मशीन आ गई, लेकिन मशीन में भी धोते हैं। उस साबुन का जो पानी नाली में जाता है और उस नाली के अंदर ऐसे करते हुए त्रसजीव भी रहते हैं, अड़ी, क्या बोलते हैं, अड़ी, और उस साबुन के शरीर जब पानी जाता तो शरीर उनका जल जाता है। कितनी वेदना होती है। लोगों ने, जब कभी मैं फूल बन गया तो लोगों ने मुझे तोड़ा, सूंघा और उसके बाद में फेंक दिया। कार्यक्रम हुआ, उस समय मेरे पंखुड़ियों को तोड़ करके क्या करते हैं, फेंका गया। पुष्प वृष्टि के माध्यम से मुझे इस प्रकार से तोड़ करके, मेरे टुकड़े टुकड़े करके इस प्रकार से फेंका गया। कितने दुख है, कितने दुख मैंने सहन किए भगवान। हे प्रभु, अनादि काल से मैंने इन दुखों को सहन किया है। चलते हुए कभी लगता नहीं। घास के ऊपर चलते हैं, लॉन, क्या लाइन, लॉन्स रहते हैं, घास पे चलते हैं, आराम से चलते हैं, बैठते हैं और वहीं पिकनिक मनाते हुए खाते भी हैं। लेकिन कभी विचार नहीं आता कि हम इन जीवों के ऊपर बैठे हैं। इनका जीवन भी हमारे समान है। जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे ये भी जीना चाहते, कभी विचार नहीं आता। हे भगवान, मैंने बहुत दुखों को सहन किया और कभी पुण्य योग से मैंने त्रस पर्याय को प्राप्त किया। मैं 2 इंद्रिय पर्याय में गया। 2 इंद्रिय कौन होते हैं? लट है, केचुआ है, और ये जो पेट में कीड़े पड़ते ना, वो भी 2 इंद्रिय कहते हैं। 2 इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, जिसके पैर नहीं होते, वो 2 इंद्रिय कहलाते हैं। अपदा 2 इंद्रिया, जिसके पैर नहीं होते वह 2 इंद्रिय कहलाते हैं। तो महाराज, सर्प के भी पैर नहीं होते, उसको भी 2 इंद्रिय मान ले? नहीं, कीड़े मकोड़ों की बात चल रही है। कीड़े मकोड़ों में जिनके पैर नहीं होते वो 2 इंद्रिय कहलाते हैं। केंचुआ है, अड़ी है, लट है, ये सब 2 इंद्रिय हैं। इन 2 इंद्रिय में जब मेरा जन्म हुआ उस समय भी मुझे बहुत कष्ट मिला। उस समय भी मैंने बहुत दुख सहन किया। और उसके बाद जब 3 इंद्रिय पर्याय प्राप्त हो गई, जिन कीड़े मकोड़ों के पैर आ जाते हैं किंतु पंख नहीं होते, वो 3 इंद्रिय कहलाते हैं। चींटी है, चीटा है, बिच्छू है, हाँ खटमल है, जुआ, बाल में जो जुआ पड़ जाते ना, वो सब 3 इंद्रिय जीव हैं। भगवान, जब कभी मैं जुए की पर्याय में गया तो लोगों ने दवाई डाल करके मुझे मार डाला। चींटी की पर्याय में गया तो लोग देख करके चलते नहीं, मेरे ऊपर गाड़ी निकाल देते, पैर से कुचल करके आगे निकल जाते। जब कभी खेती में मिट्टी में रहता तो पानी डाल कर देते, उसमें कीटनाशक डाल देते। इस प्रकार से मेरा मरण हो जाता था। बिच्छू देखते ही लोग मुझे मार डालते थे। खटमल हुए उस समय भी मुझे धूप में रख करके क्या करते हैं, बोलो,
क्या क्या करते आपको पता। उस समय भी दवाई डाल करके पीट करके मुझे कष्ट मिला है। और जब कभी मुझे चतुरिंद्रिय पर्याय प्राप्त हो गई, उस समय भी मैं मच्छर बना, मक्खी बना, कीट पतंगा बना, जो उड़ते हैं छोटे छोटे जीव जंतु, वो 4 इंद्रिय होते हैं। और उस समय भी जब मैं मच्छर बना, मैं कहीं अपना भोजन करने के लिए जाता था तो लोग क्यों हंस रहे हैं? आपकी बात नहीं कह रहे हैं। सामान्य लोग क्या करते हैं, बैठा और सीधा मार डालते हैं। लोगों ने मेरा कितना मुझे पीड़ा पहुंचाई है। जब अमरावती में थे, 10-12 साल पुरानी बात है, नियम सागर महाराज जी के साथ में, तो वहाँ पर 4-5 मंदिर हैं। तो एक शायद चंद्र प्रभु जनालय है शायद, जहाँ तक ध्यान है, और वहाँ पर जाते थे दर्शन के लिए। तो बाहर एक व्यक्ति बैठा है, और व्यक्ति बैठा है, हाथ में एक बैट है, इसे चिड़िया बल्ला क्या खेलते हैं वो, हम वही समझ रहे थे। और वो बैठा और ऐसे ऐसे चट चट ऐसे आवाज़ आ रही है उसमें से। हमको समझ में नहीं आया। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, उनकी इसमें से आवाज़ किसकी आती है। हम क्या समझते थे, जो बच्चे खेलते ना, क्या बोलते उसको, बैडमिंटन, चिड़िया बल्ला बोलते थे हम, वो होगा ऐसा समझते थे। और बाद में किसी में ये क्या आवाज़ क्यों आती है, इसमें क्या है ये? महाराज ये मच्छर मारने के लिए है, इसमें करंट रहता और ऐसे किया मच्छर मर जाता है। इस प्रकार से बिजली के माध्यम से भी मुझे मारा, अलाउड लगा करके भी मेरा दम घुट गया और इससे मेरा मरण हो गया। होता कि नहीं? होता है। कभी मच्छर मारने की, कभी मक्खी की पर्याय में गया तो मक्खी मारने की दवाई डाल करके मुझे मारा गया। महाराज अगर मच्छर को नहीं भगाएंगे तो मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। हाँ ठीक है, हम आपको बहुत अच्छा उपाय बता देते हैं। एलाउड जो लगाते हैं उसकी जो श्वास के माध्यम से जो उसका असर हमारे अंदर जाता है, उससे कैंसर तक हो सकता है। कछुआ छाप लगाते उस समय भी ऐसा ही होता है। फिर क्या करना महाराज, आप ऐसा उपाय बता दो जिससे उन मच्छरों की भी रक्षा हो और हमारी भी रक्षा हो। सबसे उत्तम उपाय है मच्छरदानी। सबसे उत्तम उपाय है मच्छरदानी। आप उसके मच्छरदानी के अंदर और मच्छर उसके बाहर, आपको कोई भी उससे नुकसान नहीं और मच्छरों को भी कोई नुकसान नहीं। इसका उपयोग करो। हाँ, अमृत धारा से भी भगते हैं, वो लगाने के बाद भगते हैं, बराबर है। तो ये बहुत सारे उपाय हैं। ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे अपनी भी सुरक्षा हो और उनकी भी सुरक्षा हो। इस प्रकार से 4 इंद्रिय पर्याय में भी मुझे मारा गया। कभी मैं मधुमक्खी बना और शहद के लिए लोगों ने मुझे धुआं करके भगाया और उसमें कई बार मेरा मरण भी हो गया। जलाया गया, उसमें भी मेरा मरण हुआ। इस प्रकार से चतुरिंद्रिय पर्याय में भी मैंने बहुत दुखों को प्राप्त किया है। और जब कभी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त हो गई तो असंगी पंचेंद्रिय बना, मन नहीं मिला तो भी नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त किया। जब कभी संगी पंचेंद्रिय पर्याय में प्राप्त किया तो उस समय भी मुझे नाना प्रकार के दुखों को भोगना पड़ा है। जब कभी मैं घोड़ा बन गया तो लोगों ने मेरे ऊपर बोझा लादा, तांगा बना करके, तांगा बोलते ना, तांगा बना करके लोगों को मैं जाता था कहाँ, रेलवे स्टेशन,
और लोगों को बिठा करके लेकर के आता था, छोड़ता था, वापस जाता था, फिर लेकर के आता था। दिन भर ये मैंने बोझा ढोने का काम किया। बैल बना तो बैलगाड़ी में रख करके इस प्रकार के बोझा, दूसरों का बोझा ढोने का काम किया। जब मुझे गाय भैंस आदि पशु पर्याय प्राप्त हो गई, जब भूख लगती थी समय पर भोजन नहीं मिला, और मिला भी तो पेट भर करके नहीं मिला। जब प्यास लगती थी तो समय पर पानी नहीं मिलता था, कभी मिल भी जाता था लेकिन कभी प्यास बुझती भी थी और कभी नहीं भी बुझती थी। इस प्रकार से मैंने भूख प्यास का दुख भी मैंने बहुत समय तक सहन किया है। मुझसे काम लेते थे और जब काम नहीं करते थे तो मुझे चाबुक के माध्यम से, लकड़ी के माध्यम से मुझे मारते भी थे। गर्मी के समय भी मैंने बहुत दुख सहन किया है। जानवरों को बांध देते हैं और बांध देते अपने काम से चले जाते हैं। गर्मी का समय है, जब बांधा था उस समय छाया थी, बाद में धूप आ गई और मेरा शरीर जलने लगा। मैं चाह करके भी वहां से हट नहीं पाता था। मजबूरी में मुझे सूर्य की तेज धूप सहन करनी पड़ती थी। जब कभी ठंडी आती थी उस समय भी मुझे खुले में बांध देते थे। चारों तरफ से ठंडी हवा चलती थी और मेरा शरीर कांपता था, लेकिन कोई उपाय नहीं होने के कारण से मुझे वो ठंडी का दुख भी सहन करना पड़ा। और तो और मेरे मांस खाने की जो लोलुपी है, मांस बख्शी मेरा कत्ल करके, मेरा मर्डर करके मेरा मांस खाते थे। मेरे चमड़े से चप्पल बना करके पहनते थे, पर्स बना करके, बैग बना करके उसका उपयोग करते थे। कितना दुख मैंने सहन किया भगवान, याद करो। ये हम सबका इतिहास है। ऐसे ऐसे दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि आज वो याद आता तो रूह कांप जाती है। दुर्ग भिलाई में जब थे और वहां पर जंगल के लिए जा रहे थे तो एक स्थान पर देखा नीचे से आग जलाई है और ऊपर से एक सूअर को टांगा है। सूअर जिसे मराठी में डुक्कर बोलते, उल्टा टांग दिया उसको। चारों पैर ऊपर है, नीचे से आग जलाई है। देखते आज भी रूह कांप जाती है। जिंदा सूअर को इस तरह से आग से भून रहे हैं। एक छोटी सी गर्म पानी के या तेल की बूंद गिरती है तो फोला आ जाता है। इस प्रकार से ये दृश्य अपनी आंखों से देखा। कितने दुख हैं, कितने दुख हैं। जब कभी मुझे सर्प की पर्याय प्राप्त हो गई तो लोग मुझे देखते ही मार डालते थे। जब कभी मैं पक्षी बना तो मुझे पिंजड़े में बंद करके रखते थे, कैद करके रखते थे। जब कभी जल कायिक में मेरा जन्म हो गया, मैं मछली बना तो मगरमच्छ आकर के मुझे खा जाते थे और जो मनुष्य भी मुझे निकाल करके कांटे में फंसा करके निकालते थे और मार डालते थे, अपना भोजन बना लेते थे। समझ में आ रहा है? कितने सारे दुख। अपना जाल फैला देते थे, जाल में फंस जाते थे हम, बहुत सारी मछलियां, और ये लोग निकाल करके मुझे बाजार में जाकर के बेचते थे। लोग खरीद करके मुझे खा जाते थे। कितने दुख हैं।
कभी बलवान बना, कभी निर्बल बना। निर्बल बना तो बलवान के द्वारा मैं मारा गया। जब कभी हिरण बना तो सिंह ने मुझे मार करके खाया है। खरगोश, हिरण, इस प्रकार से जब इन पर्याय में मेरा जन्म हुआ तो ये मांसाहारी प्राणी भी मुझे मार करके खा जाते थे। कितने दुखों को सहन किया है, याद करो महाराज। याद नहीं आता है, याद नहीं आता। ये हम सबका इतिहास है और हम उस इतिहास को भूल करके दूसरे के इतिहास को पढ़ते हैं। अपने इतिहास को देखो, अपनी हिस्ट्री पढ़ने का प्रयास करो। क्या हमारा इतिहास था? ये सबका इतिहास है। भगवान महावीर स्वामी भी जब सिंह की पर्याय में थे, एक हिरण को मार करके दो मुनिराज का उपदेश मिला, पश्चाताप हुआ। अरे बनराज, तू ये क्या कर रहा है? तू आज से 10वें भव में इस भरत क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी बनने वाला है और सारी दुनिया को अहिंसा का उपदेश देने वाला है, अहिंसा का पाठ सिखाने वाला है। तू क्या कर रहा है? ये शब्द सुनते ही उस सिंह के हाथ से हिरण छूट गया और दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। क्या सिंह को भी आंसू आते हैं? सिंह को देख करके अच्छे अच्छों के आंसू आ जाते हैं, लेकिन मुनिराज का उपदेश सुन करके उस सिंह की आंखों से भी आंसू बहने लगे हैं। इस प्रकार से भगवान, मैंने कितने दुखों को सहन किया। कोटि जीवते जात न भने। अब उन दुखों को मैं कहूं, और मेरी तो एक ही जीव है, ऐसी करोड़ों जीव भी बना लूं तो भी मैं उन दुखों को कह नहीं सकता। इतने दुखों को मैंने सहन किया है। जब कभी मुझे नरक पर्याय प्राप्त हुई, वहां पर भी गर्मी के दुख, सर्दी के दुख, भूख इतनी थी कि 3 लोक में जितना अनाज है सब खा लो, फिर भी भूख समाप्त न हो। खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिला। प्यास इतनी थी उस नरक पर्याय में कि समुद्र का पानी भी पी लूं फिर भी प्यास न बुझे। पीने के लिए पूरे जीवन भर एक बूंद भी नसीब नहीं हुई। इतनी ठंडी कि लोह का गोला डालो पिघला करके जम जाए वो, और इतनी गर्मी, वह लोहा जमा हुआ बड़ा लोहा डाल दो और जाते जाते उस नरक में पहुंचते पहुंचते उसका पानी बन जाए। इतनी सर्दी, इतनी गर्मी, इतने दुख मैंने सहन किए हैं। इसके अलावा असुर कुमार के देव आकर के एक दूसरे को भिड़ा करके भी हमें पीड़ा देते थे। जब कभी मैं छाया की भावना लेकर के मैं पेड़ के नीचे जाता था तो सेमर के पेड़ के पत्ते टूटते थे, तलवार के समान मेरे शरीर पर गिरते थे, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। मैं कभी नदी समझ करके उसमें गया, लेकिन बहुत सारे कीड़े, खून पीप की वो नदी थी, उससे भी मेरा शरीर जल जाता था। एक दूसरे नारकी जो पिछले जन्म के दुश्मन थे, एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते थे, लेकिन फिर भी वह शरीर जुड़ जाता था पारे के समान। पारा समझते हैं? पारा एक धातु होती, टुकड़े करो फिर एक हो जाता। मरते नहीं है नारकी, मरते नहीं, वहां पर अकाल मरण नहीं होता। खोलते हुए तेल में मुझे पटक देते थे। सुन रहे हैं? लोहे के जो पुतले थे उससे मुझे चिपकाते थे, तपे हुए लोहे के पुतलों से मुझे चिपकाते थे। कितने दुख मैंने नरक में सहन किए भगवान। फिर कभी पुण्य योग से मनुष्य में मेरा जन्म हो गया, मनुष्य पर्याय मुझे प्राप्त हो गई, तो मनुष्य पर्याय में भी मैंने दुखों को प्राप्त किया है।
नाना प्रकार के शारीरिक मानसिक दुखों को प्राप्त किया है। कभी मनुष्य शरीर मिल गया लेकिन शरीर रोगी बना, बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी हो गई, उस बीमारी के कारण से मैंने मनुष्य पर्याय में भी दुख को प्राप्त किया है। शरीर स्वस्थ मिला लेकिन धन नहीं मिला, गरीबी के दुखों को मैंने सहन किया है। ये दादी सुना रही थी, एक दादी है ना बज, 88 साल की दादी है, कल सुना रही थी, महाराज इतनी गरीबी थी, जब 8 महीने की थी तभी पिताजी का मरण हो गया। 8 महीने की माँ ने, एक बड़ी बहन है लीलावती, इन दोनों बहनों को माँ ने पाला। पति का मरण हो गया तो दुख, बिना माता पिता के बच्चों को दुख है। मनुष्य पर्याय तो मिल गई लेकिन जन्म देते ही थोड़े ही समय में मां का मरण हो गया, पिता का मरण हो गया, तो क्या दशा होती है। जिन बच्चों की मां नहीं होती उनकी क्या दशा होती है। मां का मरण हो गया, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, जो सौतेली मां आई उसने भी मुझे बहुत दुख दिया। बिना मां के मैंने बहुत दुख पाए हैं। पिता का मरण होने के बाद में मैं बहुत परेशान रहा, तकलीफ में रहा। जब कभी मेरी शादी हुई, बच्चे नहीं हुए तो भी मुझे दुख हुआ। बच्चे हो गए और यदि लड़कियां हो गई तो भी मैं दुखी रहा कि मुझे लड़का चाहिए था। और कभी लड़का भी हो गया लेकिन लड़का होने के बाद में थोड़े समय के बाद ही उसका मरण हो गया, तो और ज्यादा दुख। जीवित भी रहा लेकिन आज्ञाकारी नहीं बना, उल्टा चलने वाला मिल गया। क्या उल्टे भी चलते हैं? उल्टे चलते क्या पीछे की तरफ? उल्टा चलने वाला मतलब जो बोलते हैं उससे उल्टा ही करता है। ऐसा पुत्र मिला, कुपूत मिला, व्यसनी बन निकल गया तो दुख, उसमें भी मैंने दुखों को पी। कभी घर नहीं था, दर दर पर भटकता था। क्या कई बार हमने प्लेटफॉर्म पर कई वर्ष बिताए हैं। घर नहीं है तो दुख, धन नहीं है तो दुख। फिर महाराज धनवान तो सुखी होंगे, धन मिलने के बाद तो सुखी मिले बने होंगे। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। हे भगवान, मैंने पूरा संसार छान करके देख लिया, कहीं पर भी सुख नहीं है। बिना धन के गरीब दुखी है, तो तृष्णा के कारण से धनवान दुखी है। धनवान सब सुखी नहीं है। जिनके पास धन है उनसे पूछो, है डर लगता है कहीं चोर ना आ जाए, कहीं इनकम टैक्स के रेट न पड़ जाए। भय रहता कि नहीं? घर में आते, घर से इधर आते हैं तो अच्छी तरह से सब ताला वाला बंद करके और अच्छी तरह से उसको खींच करके देखते हैं और चाबी को साथ में लेकर के आ जाते हैं, आते। भय रहता कि नहीं? भय है। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कहते थे कि जहां जहां परिग्रह है वहां वहां नियम से भय है। काय झालं? जहां जहां परिग्रह है वहां वहां नियम से भय है। डर रहता था, चोरों का डर। कई बार भगवान में गर्भ में आया और गर्भ में ही मेरा मरण हो गया। गर्भ में ही मैं लड़की था, कन्या था, इसलिए मेरे माता पिता ने ही मुझे मौत के घाट उतार दिया। कितने
कितने दुख बताएं, कितने दुख बताएं, इन दुखों का कोई अंत नहीं है भगवान। कभी दूसरे ने टॉर्चर किया, दूसरे की नौकरी की, चाकरी की, उनके खोटे कड़वे वचनों को सुना। इस प्रकार से भगवान मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद भी कितने दुख हुए। बच्चा बड़ा हो गया, शादी कर दी, लेकिन बहू ऐसी आई जो सुनती नहीं है। अच्छा, बहरी है क्या? बहरी है क्या? नहीं महाराज, बहरी नहीं है। फिर आप ही तो कह रहे हैं कि सुनती नहीं है। नहीं, सुनती तो है, लेकिन मेरा नहीं सुनती। तो दुख है। 36 महाराज, हमने 36 गुण मिलाकर के बहू लाए थे, लेकिन ये तो मुझसे ही 36 समझते हो? 6 और 3 2 अंक हैं। 6 के आगे 3 बना दिया 63 हो जाता है, और पहले 3 रखा, बाद में 6 रख दिया तो 36 बन जाता है। इन दोनों में क्या अंतर है? 63 मतलब एक दूसरे के पूरक। 6 के सामने 3 का मुख है, 3 के सामने 6 का मुख है, एक दूसरे के पूरक। और 36 मतलब 3 के पीछे 6 की पीठ है, और 6 के पीछे 3 की पीठ है, एक दूसरे के विपरीत। महाराज जी, हमने इतने परिश्रम करके ढूंढ करके लाए, 36 के 36 गुण मिल गए, लेकिन ये मुझसे ही 36 बन करके रहती है। इस प्रकार से मनुष्य गति में भी मैंने नाना प्रकार के दुखों को सहन किया। फिर कभी देव पर्याय प्राप्त हो गई, वहाँ पर भी कभी मैं वाहन जाति का देव बना। लोग मुझे वाहन बना करके उसमें बैठ करके यात्रा करते थे। कभी मैं किल्बिश जाति का देव बना। किल्बिश समझते हो? यहाँ पर जो नीच काम करने वाले रहते हैं, हाँ, वो इस प्रकार से वहाँ पर भी मैंने इस प्रकार से बहुत दुखों को सहन किया। दूसरे बड़े देवों को ज़्यादा विभूति मिली, मुझे कम मिली, उसको देख करके भी मैं मानसिक रूप से बहुत दुखी रहा। जब मरने के 6 महीने पहले मेरे गले की माला मुरझाई, तब भी मुझे बहुत संक्लेश हुआ, बहुत तकलीफ हुई। इस प्रकार से देव पर्याय में भी मैंने भगवान बहुत दुखों को सहन किया है। सुन रहे हैं? ये सुनकर के कैसा लग रहा है? ये दूसरे की बात नहीं सुना रहे, हम सबकी यही बात है, हम सबका यही इतिहास है। और मैंने वहाँ पर भी नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त किया है। और सुख पर किंपि न पत्तु सो, जरा भी मुझे सुख नहीं मिला। उन दुखों को भी मैंने अनंत काल तक प्राप्त किया है। पुनः वह प्रभाकर भट्ट नाम का शिष्य पुनः आगे गुरुदेव से प्रार्थना करता है। चौगई दुख तत्ताह जो परमप्पु कोई, चौगई दुख विनाश यरु कहु पसाए सोबी। चौगई दुखी तत्ताह, चतुर्गति के चारों गतियों के दुखों से तप्त, जो तपा है, संतप्त है, ऐसे संसारी जीवों के चौगई दुख विनाशरु, चारों गति संबंधी दुखों का नाश करने वाले यह कोई, जो कोई परमात्मा
परमात्मा हैं, तम अपि उनका स्वरूप भी प्रसादेन कृपा करके कहो कहिए, हे गुरुदेव, 4 गतियों में मैंने जो नाना प्रकार के दुखों को सहन किया है, चारों गतियों के दुखों से जो संतप्त है, और उन चारों गतियों से संतप्त जीवों के दुखों को नाश करने वाले, दुखों का विनाश करने वाले यदि कोई परमात्मा है तो उसका स्वरूप मेरे लिए बताइए। क्या प्रश्न किया? चारों गतियों के दुखों से जो संतप्त है, पीड़ित है, उन चारों गतियों में रहने वाले जीवों के उन चारों गति संबंधी दुखों का विनाश करने वाले, विनाश करने का उपदेश देने वाले, उपाय बताने वाले यदि कोई परमात्मा है तो हे गुरुदेव कृपा करके उन परमात्मा का स्वरूप मेरे लिए कहिए। इस प्रकार से वह प्रभाकर भट्ट गुरु से प्रार्थना करता है। तो वह गुरु कहते हैं कि ठीक है, जो प्रश्न तुम मुझसे पूछ रहे हो, युग के आदि में भरत चक्रवर्ती ने भी यही प्रश्न प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से पूछा था। सगर चक्रवर्ती ने भी यही प्रश्न दूसरे तीर्थंकर देवाधिदेव श्री अजितनाथ भगवान से पूछा था। राम ने भी यही प्रश्न कुलभूषण देशभूषण स्वामी से पूछा था कुंथलगिरी में, और यही प्रश्न युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इन 5 पांडवों ने 22वें तीर्थंकर देवाधिदेव नेमिनाथ भगवान से पूछा था, और यही प्रश्न राजा श्रेणिक ने अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी से पूछा था। और वही प्रश्न आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। बहुत अच्छा प्रश्न है। जब प्रश्न अच्छा आता है तो सुन करके प्रसन्नता होती है कि वास्तव में ये प्रश्न पूछने वाला होशियार है। प्रश्न पूछना भी एक कला है और प्रश्न का उत्तर देना भी एक कला है। जब हम गुरुदेव के साथ में विदिशा में थे, कहां पर थे? विदिशा, भोपाल के पास विदिशा है, और वहां पर ग्रीष्म काल चल रहा था। 2 महीने 2.5 महीने गुरुदेव वहां पर विराजमान थे। एक छोटा सा बच्चा आता था, उसका नाम था उदंक, और उसके पिताजी का नाम था चंद्रशेखर, इंजीनियर है वो भी। और वो बच्चा आता था, और जब वो बोलता था, जब प्रश्न करता था तो इतना अच्छा लगता था। 5-6 साल का होगा हमारे ध्यान से, वो छोटा सा बच्चा जब प्रश्न करता था तो इतना अच्छा लगता था, इतने अच्छे से बोलता था। महाराज जी आपसे एक प्रश्न पूछूं? जब हम हाँ बोलते थे उसके बाद प्रश्न पूछता था। और उसकी जो पद्धति थी, जब कभी किसी की शिकायत करना होता था तो सीधे शिकायत नहीं करता था। एक दिन उसके चाचा आए और क्या बोलता है, उसमें वो भी था, महाराज जी ये हमारे चाचा हैं, ये बहुत अच्छे हैं लेकिन रात को खाना खाते हैं। आज भी हमें याद है, 2008 की बात है, 26 चल रहा है ना, 18 साल हो गए। आज भी डायरेक्ट उसने शिकायत नहीं की, महाराज जी ये हमारे चाचा जी हैं, ये बहुत अच्छे हैं। पहले प्रशंसा की, बाद में कहते लेकिन रात को खाना खाते हैं। देखिए इतना छोटा बच्चा और लेकिन इतनी सुंदर प्रस्तुति। मन प्रमोद भाव से भर गया, गुणशु प्रमोदम, गुणवान के प्रति
प्रमोद भाव, ऐसा नहीं जो उम्र में बड़े उनके प्रति, छोटे बच्चे भी हैं और यदि उनके अंदर भी इस प्रकार से गुण है तो इसके प्रति भी प्रमोद भाव रहना चाहिए। कितनी अच्छी शैली, वाह! हम की वाह, इस बच्चे से तो सीखना चाहिए। जब कभी गुण किसी के अंदर दिखते हैं तो ऐसा विचार नहीं करना चाहिए हम बड़े हैं ये छोटा है, इससे कैसे सीखे। नहीं, गुण यदि छोटे में है तो उससे भी ग्रहण करना चाहिए, और बड़ों में है उनसे भी ग्रहण करना चाहिए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाबे। भले ही वो छोटा बच्चा उसके पास गुण है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। कई बार हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, बच्चों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का संग विहार करते करते एक गांव में गया। उच्च आसन पर आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी विराजमान थे, नीचे पाटों के ऊपर उनके संग के साधु बैठे हुए थे। एक छोटी सी लड़की, छोटी सी बालिका कन्या सभी महाराज के दर्शन करते करते, जैसे बच्चे करते हैं, उठ करके अर्घ चढ़ाते, धोख देते हैं, ऐसे करते 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 आचार्य महाराज को भी नमोस्तु करते करते एक स्थान पर चंद्र सागर महाराज जी बैठे थे। वो चंद्र सागर महाराज जी भी नादगांव के थे। हाँ, लोहाड़े थे शायद, वो भी पहले पहाड़े थे। और वो पहले, बाद महाराज बनने के बाद कोई पहाड़े लोहाड़े कुछ नहीं होता, और वहां पर विराजमान थे। वो एक कन्या उनके पास भी नमोस्तु करने पहुंची तो श्री चंद्र सागर महाराज जी ने उससे पूछा, क्या पूछा? तू कोणाची आहे, तू किसकी है? तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर पुनः चंद्र सागर महाराज जी ने पुनः उससे पूछा, तू आईची आहे का? उसने उत्तर दिया, नाही। तू बाबाची आहे का? पुनः उत्तर दिया, नाही। तू अज्जीची आहे का? नाही। तू आजोबांची आहे का? नाही। तू मामाची आहे का? नाही। तू आत्याची आहे का? नाही। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछने के बाद में चंद्र सागर महाराज जी ने पूछा, मग बोलते ना, मग तू कोणाची आहे? आईची पण नाही, बाबाची पण नाही, आजीची पण नाही, आजोबाची पण नाही, आत्याची पण नाही, तात्याची पण नाही, तू पण कोणाची आहे? मग तू कोणाची आहे? तो उस बालिका ने, छोटी बच्ची ने जो उत्तर दिया, मी माझी आहे। आचार्य शांति सागर महाराज जी भी इस दृश्य को देख रहे थे और कौतुक के साथ चंद्र सागर महाराज जी के प्रश्न और उस बच्ची के उत्तरों को भी सुन रहे थे। जब उस छोटी सी बच्ची ने उत्तर दिया कि मी माझी आए, मैं मेरी हूं, तो चंद्र सागर महाराज जी ने जब ये प्रश्न का उत्तर सुना और आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी ने उत्तर सुना तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और आचार्य शांति सागर महाराज जी बोले कि देखो, इस छोटी सी बच्ची ने समय सार की बात बता दी। मैं मेरी हूं, मैं किसी की नहीं हूं, हम न किसी के, कोई न हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। इस समय सार की बात उस बच्ची ने बता दी। कहने का तात्पर्य है, कई बार छोटे बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो योगिन देव ने कहा कि तुमने ये प्रश्न पूछा है, यही प्रश्न अतीत काल में बहुत लोगों ने केवली भगवान से, तीर्थंकर भगवान से पूछा है कि संसार का जो चारों गतियों के
चार गति रूप जो संसार है और उस संसार में रहने वाले, संसार के दुखों से तप्तायमान जो जीव हैं, उन जीवों को इन चतुर्गति के दुखों से मुक्ति कैसे मिले और उस मुक्ति का उपाय बताने वाले कोई परमात्मा है तो उनका स्वरूप बताइए। कितना सुंदर प्रश्न है? आप लोग भी प्रश्न पूछते हैं। कौन से प्रश्न पूछते हैं? आप भी उपाय पूछते हैं। कौन से उपाय पूछते हैं? महाराज, कई प्रकार के लोग आ जाते हैं। महाराज हाथ आगे कर, महाराज धागा बांध दो, महाराज धागा दे दो, धागा बांध दो, महाराज नारियल दे दो। अरे भैया नारियल चाहिए तो वो किराने की दुकान है ना बढ़ जाते की, उनके पास जाओ, वहां नारियल मिलेगा। और कोई चला भी जा करके आ जाता है, महाराज लेकर के आए, बढ़ जाते कि यहां से नारियल लेकर के आए। हाँ ठीक है लेके जाओ। नहीं महाराज इसमें कुछ बांध करके दे दो। क्या बांध दे? कुछ कपड़ा अपना बांध करके दे दो, मंत्र पढ़ करके उसको घर में टांग देंगे। कुछ यंत्र दे दो महाराज, कोई मंत्र दे दो महाराज। इस प्रकार से आप लोग, कई लोग, आप लोग नहीं, आप तो सब, कहने का मतलब आ जाते हैं, लेकिन भैया इनसे क्या होने वाला है? कुछ बांध करके मंत्र लिख करके दे दो, इसमें बांध लेते। अरे क्या होने वाला है इससे? अरे अनादि अनिधन मंत्र है जो घुट्टी से हमको मिलता है। जब बच्चे का जन्म होता है और थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, बोलना सीखता है, तो सबसे पहले क्या सिखाते धर्म का उसे? लमोकार मंत्र। और जब व्यक्ति मरने लगता है, अंतिम श्वास लेने लगता है, उस समय क्या सुनाते? लमोकार मंत्र। यानी शुरुआत भी लमोकार मंत्र से और अंत भी लमोकार मंत्र से। महामंत्र है, अनादि अनिधन मंत्र है। दूसरे मंत्र तंत्र के चक्कर में क्यों पढ़ते हो? समझ में आ रहा है? ये अनादि अनिधन लमोकार मंत्र है, पंच परमेष्टि है। इस लमोकार मंत्र का जाप करो, इन पंच परमेष्टि की आराधना करो, भक्ति करो। जितने भी स्तोत्र हैं उनमें क्या है? भक्तांबर स्तोत्र क्या है? आदिनाथ भगवान की भक्ति की गई है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति है। सोमू स्तोत्र में 24 तीर्थंकर भगवान की भक्ति। क्या है इन भक्तियों में? जितनी भी भक्तियां, सिद्ध भक्ति है, अरिहंत भक्ति है, आचार्य भक्ति है ना, शांति भक्ति, क्या है इनमें? इन्हीं बीतराग प्रभु की भक्ति की गई है। इनको छोड़ करके महाराज वो तो हमें जानते, कोई नया मंत्र दे दो। अरे नया क्या चाहिए? ओल्ड इज गोल्ड। अनादि जन्म से हमें ये मंत्र मिला है। इस मंत्र को छोड़ करके किसी दूसरे मंत्र तंत्र के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। और पढ़ जाते होता वही जो हमारे कर्म के अनुसार है। जो हमारे कर्म के अनुसार होता है वही होता है। एक सत्य घटना आपको सुनाते हैं। 10 साल पहले भी 2015 में पूज्य नियम सागर जी के साथ चातुर्मास हुआ था एलोरा में। और उसके पास आसपास कहीं एक भोकरदन है, भोकरदन कोई गांव है। और वहाँ से एक परिवार आया, उस लड़के का नाम था विश्वास। 3 भाई थे, उनके माता पिता भी थे और घर में मंदिर मूर्ति थी और मूर्ति के साथ दूसरे भी थे। समझ गए ना? हाँ, दूसरे भी थे। और उनकी ठीक है महाराज, 2 लड़की की शादी हो चुकी थी, तीसरा जो विश्वास था, महाराज इसकी शादी नहीं हो रही। हम क्या करें भैया, शादी नहीं हो रही तो? महाराज कोई मंत्र दे दो। क्या क्या है सब पूछताछ की। भैया वो है, वो भी घर में है। समझ गए? अरे उनको क्या, सिर्फ बीतराग भगवान की उपासना करो, अरिहंत देव की उपासना करो,
वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। वीतराग देव के समान देव न भूतकाल में हुए न भविष्य काल में होंगे। महाराज रिश्ते आते हैं, कुंडली मिलती है, बातचीत होती है, लेकिन फिर रिश्ता टूट जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, 30 के ऊपर इसकी उम्र हो चुकी है महाराज, हमने कुछ विषय जाने दो, ये सब बंद करो, ओनली वीतराग भगवान की आराधना करो। महाराज पहले पासून है घर में, छोड़ो महाराज, भीती वाटते इकडे घेऊन या, सगळी भीती निघून जाते। समझाया तो समझाने के बाद आधा एक घंटे समझाने के बाद उनका मन, महाराज कुछ गलत हो गया तो क्या गलत क्या होगा, अच्छा बुरा अपने कर्म के अनुसार होता है। और उन्होंने मन बना लिया कि हम शनिवार के दिन हम ला करके लाते हैं। और जिस दिन आए थे उस दिन मंगलवार था और दूसरे दिन बुधवार के दिन लेकर के आ गए, बच्चे लेकर के आए। क्या हुआ, हाँ निकालते समय पिताजी की आंखों में आंसू थे, बहुत दिन से अपने घर में थे, अब घर से बाहर जा रहे हैं। फिर एक बार फ़ोन करके उनको पूछ लो, फ़ोन करके पूछा, नहीं महाराज बहुत दिन से इसलिए आंसू आ गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इसकी जो विधि हो उस विधि से इसका विसर्जन कर दीजिए। करवाई और रख करके गए, नियम सागर महाराज जी को बताया, सब कुछ हो गया। और अभी महीना वो ही था, 10 दिन नहीं हुए वापस आ गए। अरे भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, क्यों वापस आ गए, हमको डर लगा। क्या हुआ महाराज, साकर पोड़ा हो गया। ये भैया साकर पोड़ा क्या, हमको पहले समझता नहीं था। हम क्या समझते थे, एक पेपर में लेकर के साकर को बांध करके पुड़ा बना करके देते, साकर पोड़ा बोलते होंगे इसको, हमको पता नहीं था। महाराज क्या इंग्लिश में क्या बोलते, इंगेजमेंट हो गया है, सगाई हो गई। अच्छा देखो हो गई तो भैया आपके पुण्य से हो गई। और उसी महीने में कुछ ही दिन के बाद में जोड़ी के साथ आ गए। करने वाला कौन है, क्यों सहयोग, करने वाला कौन है, करने वाला कौन है, अपने योगा योग से सब कुछ होता है। लेकिन इनने ऐसा किया, उनने ऐसा किया, इसके कारण से ऐसा हो गया, उसके कारण से ऐसा हो गया। ये विपरीत मान्यताएं लेकर के हम जीते रहते हैं। समय आज हो गया है, बराबर समय हो चुका है। अब इसके आगे का विषय कर लेंगे, क्योंकि आप सुनने में इतने अच्छा, तो बैठे रहो फिर। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यद किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देव स्वती के बल बोधि लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता, परम पूज्य दीक्षा प्रदाता, परम उपकारी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज। 9 बार नमोकार मंत्र।